यकीन मानिए सिर्फ 4 से 5 टहनियाँ आप लगा लें तो पूरा साल आपका ये पुदीना ख़त्म नहीं होगा। बीस मार्च 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जी हां जनाब, किचन गार्डनिंग चैनल, इसका नाम मैंने फिर से चेंज कर दिया है क्योंकि गार्डनिंग विद इजहार नाम थोड़ा लंबा हो जाता है मेरे लिए, और इतने सालों से मैं किचन गार्डनिंग ही बोलता आ रहा हूँ, इसलिए फिर से किचन गार्डनिंग ही नाम रख लिया। और मैंने नाम इसलिए चेंज किया था क्योंकि मैं सब्ज़ी वाले पौधों पर कोई वीडियोस नहीं लाने वाला था, लेकिन जब मैंने रेट्स देखे मार्केट में सब्ज़ियों के और जब सेहत के ऊपर बात आई तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, सब्ज़ियां ही लगाऊंगा, मैं घर में ही लगाऊंगा। इसलिए दोबारा से इस चैनल का नाम किचन गार्डनिंग हो चुका है जनाब। तो नाम चेंज करने के बाद पहली वीडियो है जो कि पुदीने के ऊपर होगी। आपके घर में पुदीना लगता है लेकिन उसके पत्ते छोटे रह जाते हैं, या फिर आपके घर में पुदीना लगता ही नहीं। आपने पुदीना बिल्कुल मुफ्त में लगाना है और कभी पुदीना ख़त्म नहीं होगा। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके को फॉलो करते रहेंगे तो आपके पुदीने के पौधे चलते रहेंगे। लेकिन दो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा ठंड के दिन जब होंगे तब आपके पुदीने के पत्ते छोटे हो जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा जून और जुलाई की गर्मी होगी तब इसके पत्ते छोटे साइज़ में बदल जाएंगे, क्योंकि पुदीना एक ऐसा हर्ब है जिसको नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता रहेगा तो फिर इसके पत्ते बड़े साइज़ के ही दिखेंगे, जैसा कि अभी आपको दिख रहे हैं। क्योंकि अभी बाहर के दिन है, मार्च का महीना है, तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। सबसे पहले आपने करना क्या है जनाब, जो भी आपके घर में पुदीना इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ार से जो पुदीने का बंडल लाते हैं, पत्तों को तो उतार लेते हैं लेकिन उसकी टहनियाँ फेंक देते हैं। तो मैंने भी टहनियाँ फेंक दी थी, लेकिन फेंकी कूड़े में नहीं थी, अपनी इस क्यारी में फेंक दी थी और उसको कवर भी नहीं किया था जनाब। एक तो होता है ना बहुत स्पेशल केयर करना कि टहनी को लिया और उस टहनी को सीधा सीधा मिट्टी के अंदर हमने दबाना है, ऐसा भी नहीं किया था। बस पत्ते तोड़ लिए थे और टहनियों को मैंने मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल दिया था। बस दिन थे सर्दियों के, सर्दी के दिन में मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहता है। ज़्यादा धूप में हीट ना होने की वजह से टहनियों के अंदर जो मॉइस्चर पहले से मौजूद होता है वो सूखता नहीं है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी रूट्स निकल आईं। सिर्फ 4 से 5 टहनियाँ थीं और अब देखिए ये कम से कम 100 टहनियों से भी ज़्यादा टहनियाँ बन चुकी हैं। कितनी बार मैं उतार भी चुका हूँ, और जब उतार लेता हूँ, अब देखिए यहाँ से मैंने टहनी को काट लिया था और साइडों से देखिए 2 टहनियाँ और निकल आईं। इसी तरह मैं ऊपर से काटता रहता हूं और ये साइडों से मल्टीपल शूट्स निकलती रहती हैं। पुदीना हमेशा तभी ख़राब होगा जब हम उसकी हाइट को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करेंगे। जब हम कहेंगे कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर हम उतारेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने 4 से 5 इंच हाइट में टहनी हो जाए तो उसको ऊपर से काट देना है, फिर आप देखेंगे साइडों से बहुत सारी टहनियाँ निकलने लगेंगी। इस तरह बहुत ज़्यादा पत्ते आपके पास खुद के हो जाएंगे। आजकल बाहर के दिन है लेकिन गर्मी तो हो चुकी है। धूप की वजह से टहनियाँ जो लगाएंगे यानी जो कलमे लगाएंगे उनके अंदर मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो लगाने का आसान तरीका क्या है वो बताता हूँ। टहनियाँ आपने क्यारी में या फिर गमलों में फैला देनी है, दबाना नहीं है उनको, सिर्फ मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद आपने पराली का एक लेयर बना देना है। पराली अगर आपके पास ना हो तो आपके घर में घास होगी, कुछ सूखे पत्ते होंगे, तो पत्तों को ही आपने उन टहनियों के ऊपर फैला देना है। इन पत्तियों को ऊपर फैलाने की वजह से मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। सूरज की धूप की वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी, और जब आप पानी देंगे तो काफ़ी देर तक वो पानी उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखेगा। तो टहनियाँ भी हल्की हल्की सी नम रहेंगी, जिस वजह से उनकी रूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते के अंदर उनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी अगर इस तरीके के साथ आप कलमे लगाएंगे। बल्कि कलमों को लगाना नहीं है, कलमों को फेंकना है सिर्फ मिट्टी के ऊपर, और उनको पत्तों से या सूखी सूखी टहनियों से या फिर पराली जो अभी आप देख रहे हैं, इस तरह की पराली फ्रूट वाली दुकान से मिल जाती है, या फिर जो ठेला लगाता है ना फल वाला, उसके पास भी इस तरह की पराली होती है। लीजिए थोड़ी सी और ऊपर फैला दीजिए, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पुदीने की जड़ें निकल आएंगी और पौधों की शूट्स इस पराली के अंदर से खुद ब खुद ही बाहर निकलने लगेंगी। क्योंकि पौधे की जो ऊपर शूट्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो धूप की तरफ बढ़ती हैं और जड़ें अंधेरे की तरफ मिट्टी के नीचे जाती हैं। तो पराली के बीच में बहुत सारा एरेशन होता है, बहुत सारे सुराख होते हैं छोटे छोटे से, तो वहाँ से टहनियाँ सूरज की रोशनी को खुद ही तलाश करते हुए बाहर निकल आएंगी और देखते ही देखते वो पौधा बहुत ज़्यादा झाड़ी बन जाएगा। बस आपने उतारते रहना है और खाते रहना है। यकीन मानिए सिर्फ 4 से 5 टहनियाँ आप लगा लें तो पूरा साल आपका ये पुदीना ख़त्म नहीं होगा। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि जहाँ पर ये एक बार लग जाए तो फिर इतना फैलता है कि दूसरे पौधों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए मोटी टहनी भी बन चुकी है।
तो इस तरह ये आपकी पूरी क्यारी को या फिर ज़मीन को कवर कर लेता है। और ये इतना हार्डी होता है कि ये खुद तो नहीं मरेगा, लेकिन जो पौधे उसके साथ में लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ रुकने लगेगी, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फैलता है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच गहराई में जाएंगी, उससे नीचे नहीं जाती, इसलिए ये सेफ़ भी है। हाँ, अगर आपने मेथी लगा रखी है, पालक लगा रखी है, फिर उनकी ग्रोथ रुक सकती है। और अगर बड़े पौधे हैं जैसा कि हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, इस तरह के पौधे हैं, तो फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये मल्चिंग का काम भी करेंगे। सूरज की रोशनी, सूरज की धूप सीधी सीधी मिट्टी पर आने की वजह से मिट्टी खुश्क नहीं होगी, तो हमारे पास पुदीना भी उग जाएगा और मल्चिंग भी हो जाएगी, मिट्टी खुश्क भी नहीं होगी। और हमारी मिट्टी के अंदर आपको मालूम है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ताकि माइक्रोब्स वहाँ पर अच्छे से पलते रहें और हमें खाद बना बना कर देते रहें। जो भी पत्ते, वेस्ट, टहनियाँ हमने क्यारी के ऊपर या ज़मीन के ऊपर या गमलों के ऊपर फैलाए होते हैं, उनको भी वो आहिस्ता आहिस्ता से डिकम्पोज करने में मदद देते हैं। तो एक तीर से काफ़ी शिकार कर सकते हैं आप। अभी मौसम है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, आप जाइए, आजकल रमज़ान का महीना भी है, पुदीना तो अक्सर डेली बेस पर हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो पुदीने की जो डंडियाँ बच जाती हैं उसको मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए और उसको कवर कर दीजिए। 7 दिनों के अंदर उसकी रूट्स निकल आएंगी और देखते ही देखते वो पौधे बन जाएंगे। ईद के दिन आने तक ये पुदीना इतनी ग्रोथ करने लग जाएगा कि आप ईद वाले दिन यहीं से पत्तों को तोड़ेंगे और अपने किचन में इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार से आपको पुदीना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।